दिल्ली में जिस प्रकार से हमारी बेटियां, वो विनेश फोगाट हो, वो बजरंग पूनिया हो, वो साक्षी मलिक हो, ऐसा गंभीर आरोप लगाया है जिसको सुनकर भी शायद किसी सरकार में बैठे व्यक्ति को शर्म आ जाए। पर प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेशर्मी की सब हदें पार कर गई है। इस पर न्याय नहीं हुआ तो ये साबित हो जाएगा कि कोई अपने बेटे या बेटी को फिर खिलाड़ी बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा। दिल्ली में जिस प्रकार से हमारी बेटियां, वो विनेश फोगाट हो, वो बजरंग पूनिया हो, वो साक्षी मलिक हो, वो और सैकड़ों हमारे जो पहलवान, जिन्होंने हर बार जब देश का झंडा ऊंचा किया, देश में भी और पूरी दुनिया में भी, तो सब राजनीतिक लोग और देश के सब वासी भी छाती चौड़ी करके उनकी अचीवमेंट पर गर्व करते हैं। आज जब उन्होंने ऐसा गंभीर आरोप लगाया है जिसको सुनकर भी शायद किसी सरकार में बैठे व्यक्ति को शर्म आ जाए, पर प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेशर्मी की सब हदें पार कर गई है। अन्याय और भेदभाव की सब हदें पार कर गई है। हमारी बेटियों ने क्या कहा है? 3 बातें उन्होंने कही। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो कुश्ती संघ के प्रधान हैं, उन्होंने दर्जनों महिला पहलवानों का शारीरिक शोषण किया। ये बलात्कार है। आज तक कोई एफआईआर बलात्कार की कुश्ती संघ के प्रधान पर दर्ज क्यों नहीं हुई? उससे कम कुछ नहीं। और बेटियों ने कहा है कि अगर कोई जांच करेगा निष्पक्ष तो वो सामने आकर अपनी आप बीती बताने को तैयार हैं। कई उनके चेले जो कोच हैं, उन्होंने भी इस प्रकार की बदतमीजी, जोर जबरदस्ती हमारी बेटियों के साथ की है। कई बेटियां आगे आई हैं और उन्होंने कहा है अमुक समय में अमुक कैंप में उनके साथ ये गलत वारदात हुई। आज तक 354 का, 376 का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? उस सांसद को भाजपा के तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देना चाहिए था, पर यह ऐसा क्यों नहीं हो रहा? नंबर 2, अगर किसी कुश्ती संघ के प्रधान पर, ब्रिज किशोर पर, जो सांसद हैं भाजपा के, मोदी जी के चहेते हैं, इस प्रकार का इल्जाम लगे तो क्या 1 सेकंड के लिए भी उसे अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? देश के कुश्ती संघ को फौरी तौर से बर्खास्त कर देना चाहिए था 72 घंटे पहले जब ये इल्जाम सामने आए, पर आज तक भी वो अपनी कुर्सी पर बने बैठे हैं। उल्टा हमारे पहलवान लड़के और लड़कियों को धौंस दिखा रहे हैं। और तीसरी एक गंभीर और बात कही, ब्रिज किशोर ने जात पात का इल्जाम लगा दिया। मुझे बताइए, जब तिरंगा झंडा ऊपर जाता है तो उसके नीचे कौन खड़ा है? वो हमारा पानीपत का जेवलिन थ्रोवर जो रोड समाज से आता है वो खड़ा है। कोई दलित समाज का बेटा या बेटी, जब कैथल की एक बेटी हमारी वाल्मीकि समाज से जब वो माउंट एवरेस्ट पर जाती है, ममता सौदा, तो क्या ये कोई बोलता है कि उसके नीचे एक वाल्मीकि समाज की लड़की खड़ी है? नहीं, वो हमारे प्रदेश और देश की बिटिया है। कभी कोई किसान समाज की बिटिया हो, किसी और समाज की हो, क्या पहलवान की, खिलाड़ी की जात हो सकती है? ब्रिज किशोर का ये कहना ही उसे बर्खास्त कर देने के लिए काफी है। दुर्भाग्य से एक नौजवान व्यक्ति जो अपने आप को कहते हैं अनुराग ठाकुर, वो देश के खेल मंत्री भी हैं, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। ये साफ है कि भाजपाई दबाव के चलते, मोदी जी के दबाव के चलते, बलात्कार के संगीन इल्जामों पर, छेड़छाड़ के संगीन इल्जामों पर, जोर जबरदस्ती के संगीन इल्जामों पर, धींगा मस्ती के संगीन इल्जामों पर कोई कार्रवाई ना कुश्ती संघ के अध्यक्ष सांसद ब्रिज किशोर पर हो रही, ना किसी और व्यक्ति पर हो रही जिन पर इल्जामात हैं। हमारी ये मांग है, नंबर 1, ब्रिज किशोर पर और उन सब
लोग जिन पर इल्ज़ामात हमारी बेटियों ने लगाए हैं, ये देश का नाम ऊंचा करने वाली लड़कियां हैं। ये गलत बात नहीं कहेंगी और जांच हो जाएगी। इन सब के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरा, कुश्ती संघ को बर्खास्त किया जाना चाहिए। तीसरा, इसकी जांच सरकार की एजेंसी नहीं कर सकती, ना पुलिस, ना सीबीआई, ना कोई और एजेंसी। हम सब जानते हैं वो बीजेपी के नीचे हैं, उनसे कोई न्याय की उम्मीद थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या पंजाब, हरियाणा या दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में जांच हो और सारी एसआईटी उनके नीचे हो, वो खुद जांच करें ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। अगर किसी ने गलत नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी क्यों कतरा रही है उनके अपने चहेते सांसद बृज किशोर और सारे कुश्ती संघ के उन पदाधिकारियों के खिलाफ एक न्यायिक जांच करवाने के, जिसके तहत दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। ये देश की सबसे शर्मसार करने वाली घटना है। अगर इस पर न्याय नहीं हुआ तो ये साबित हो जाएगा कि कोई अपने बेटे या बेटी को फिर खिलाड़ी बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा। कौन अपनी बिटिया को भेजेगा, कौन अपनी बीवी को भेजेगा, कौन अपने परिवार की एक महिला को भेजेगा? अगर हमारी बेटियों के साथ ये अनाचार हो रहा है, अनाचार जात के आधार पर नहीं हो सकता, अनाचार अनाचार है, ना उसमें करने वाले की जात है, ना होने वाले विक्टिम की जाति हो सकती। इसलिए इस पर कठोर कार्रवाई हो और तुरंत और त्वरित कार्रवाई हो, नहीं तो ये पता चल जाएगा, साफ हो जाएगा कि प्रधानमंत्री स्वयं दोषियों को बचा रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर चल रही 3,570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की यात्रा नहीं है। ये केवल राहुल गांधी जी की यात्रा भी नहीं है। ये यात्रा कुछ मुद्दों को लेकर है। देश के सामने बेरोजगारी मुंह भाए खड़ी है। देश में बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है और कल ही हमने देखा कि 36,000 नौकरियां माइक्रोसॉफ्ट ने निकाल दी। अगर पहले से जो मिली हुई नौकरियां वो जा रही हैं, नई नौकरियां आ नहीं रही, तो देश में नौजवान हाहाकार कर रहा है। महंगाई ने हर घर का बजट तोड़ दिया है। 400 का गैस सिलेंडर 1100 का, खाने का तेल 175 का, दाल 100 से 150 रुपए की, दूध, दही, मक्खन, पनीर खरीदना मुश्किल हो गया है। देश की सारी संपत्ति मुट्ठी भर लोगों के हाथ में। परसों ही एक सर्वे आया, उसने साफ तौर से बताया कि देश की 60% संपत्ति जो है वो 20 लोगों के पास है और देश के 70 करोड़ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो अगर देश के लोग भूखे मरेंगे तो अफरा तफरी फैलेगी समाज में। हमारे दलित भाई हैं, बैकवर्ड हैं, आदिवासी हैं, गरीब हैं, चाहे उनकी जाति कोई भी हो, वो कहाँ जाएं? और देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। राहुल गांधी जी एक अलग जगाने निकले हैं और इस लड़ाई में वो लोग भी शामिल हैं जो 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारी आलोचना किया करते थे। हमने उन्हें भी कहा कि आप भी आइए, अगर हम गलत थे तो हम भुगत चुके, हम दुरुस्त करेंगे, परंतु आइए एक नए जन आंदोलन में जुड़िए। और ये यात्रा अब एक जन आंदोलन है। ये बिल्कुल श्रीनगर तक जाएगी। 28, 29, 30 3 दिन राहुल जी के साथ मैं स्वयं भी शामिल होऊंगा और हजारों मेरे जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे और देश का तिरंगा श्रीनगर में लहराएंगे इस संकल्प के साथ कि जब तक हम इन मुद्दों पर लोगों के सामने सरकार के घुटने नहीं टिकवा देंगे तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। श्री राहुल गांधी, मैं उनके साथ था जब उनसे आप जैसे एक मित्र ने ये सवाल पूछा, तो उनका केवल एक बात कहना था। उनको जब वो यात्रा में चले तो 3 बेटियां मिली जो मध्य प्रदेश के आसपास किसी गांव में सर्दी से कंपकपा रही थी। उस दिन उन्होंने निर्णय लिया था कि जब तक वैसी ही ठंड मेरी हड्डी से नहीं निकलेगी तब तक मैं इसको सहूंगा, महसूस करूंगा, ताकि देश के आधी आबादी या आधी से भी ज़्यादा आबादी, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, सामान्य वर्गों के गरीब, वो किस प्रकार की जिंदगी व्यतीत करने को मजबूर हैं, मैं उस तकलीफ को सहन करूंगा। और उन्होंने उसे कन्याकुमारी से कश्मीर तक निभाकर दिखाया है। ये संकल्प कुछ व्यक्तिगत नहीं था, ये संकल्प कोई सर्दी से लड़ाई का नहीं था, ये संकल्प
हर उस व्यक्ति की जिसके पास ओढ़ने को, खाने को, बिछाने को साधन नहीं है, उसकी पीड़ा को महसूस करने का था, ताकि उनका निदान निकाला जा सके। सर, रीजनल पार्टीज ने कश्मीर में ज्वाइन किया, जो बड़ी पार्टी है एनसीपीडी, उस पे बात। देखिए, मेरा केवल ये कहना है, सब पार्टियों का स्वागत है, सब व्यक्तियों का स्वागत है, कांग्रेस के विरोधियों का भी स्वागत है। आइए, देश के लिए जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं आ रहा, हमें उससे भी कोई द्वेष नहीं। कोई भारतीय जनता पार्टी का साथी भी आकर राहुल जी के साथ चलना चाहे, उसका भी स्वागत है। अगर उसे लगता है कि इस देश में महंगाई मुद्दा है, जिसे लगता है इस देश में बेरोजगारी मुद्दा है, जिसे लगता है कि इस देश के 20 लोगों के पास इस देश की 70% संपत्ति नहीं होनी चाहिए, वो सब आए और हमसे जुड़े। हमारा ये उनसे खुले मन से आह्वान है। ये सवाल राजनीति का नहीं, ये सवाल देश जोड़ने का है। आपने ये देखा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने हमेशा देश में सबसे ज़्यादा गन्ने का रेट दिया, और मेरे पत्रकार भाई जो यहाँ खड़े हैं, आप में से 3/4 इस बात के चश्मदीद गवाह हैं कि जब गन्ना किसानों ने ताला लगाया था तो मैंने बाकायदा उनसे बात करके एक मुश्त 35 रुपया कभी बढ़ाया तो वो उस समय बढ़ाया था, और हमने कहा ये कलम पड़ी, ये कागज़ पड़ा, आप सरकार के मालिक हैं, आप जो लिखेंगे ऐसा लिख दीजिए कि मिल चलती रहे, मिल बंद ना हो जाए और आपको अच्छा रेट मिल जाए। मिल हम इसलिए नहीं चलाते कि हमें उसमें से मुनाफा कमाना है, मिल इसलिए चलाते हैं कि मजदूर जो है, किसान जो है, उसको अच्छा रेट मिले। परंतु खट्टर साहब ने और दुष्यंत चौटाला ने हठ धर्मिता पाली हुई है, और वो गन्ना किसान को ना बकाये का पैसा पूरा दे रहे और ना उसको रेट सही दे रहे। आप मुझे बताइए, अगर पड़ोस के पंजाब में ज़्यादा रेट मिल सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं मिल सकता? बड़ा एक सीधा सवाल है। बॉर्डर से बॉर्डर पे अंतर क्यों है रेट का? पंजाब के बराबर रेट कर दीजिए खट्टर साहब, तो किसान सेटिस्फाई हो जाएगा। और अगर वो उससे भी ज़्यादा मांगे और आपको लगे मिल नहीं चल पाएंगी, तो आप किसान को बुलाइए, जैसे मैं हमेशा करता था, बात करिए, समझाइए। किसान बहुत समझदार है, किसान को बुद्धिहीन मत समझिए। किसान को बुद्धि है, मजदूर को बुद्धि है। जो गन्ने छीलता है, काश खट्टर साहब ने कभी ये काम करके देखा, तो सबसे मुश्किल काम यही है। और गन्ने के खेत में तो भाई निरे सांप मिलते हैं जाडे में, और वैसे भी, तो इसलिए गन्ना कोई शौक में नहीं लगाता। किसान और मजदूर गन्ना जब लगाता है तो वो इसलिए कि वहाँ से 2 पैसे की आय की उम्मीद है। पंजाब के बराबर रेट करने में दिक्कत क्या है? 362 हमारे यहाँ है और 380 पंजाब के अंदर है। आप पंजाब के बराबर कर दीजिए बस। मुझे ये विश्वास है कि अगर 380 रुपया रेट हो जाए गन्ने का, तो मिल भी अच्छे से चल पाएंगी और किसान की भी तसल्ली हो जाएगी। ना किसी को ताला लगाना, ना किसी को एजिटेशन करना। हम भी तारीफ करेंगे खट्टर साहब की कि उन्होंने अच्छा निर्णय किया, मैं सबसे पहला व्यक्ति हूँ, करके दिखाई।